हजार बिल है वो कहाँ से अदा करे? वापडा वाले करप्ट हैं, ये अपने यूनिट माफ करवाते हैं, हुकूमत वाले भी करप्ट हैं, ये भी इधर हमको लूटने आते हैं। हमारे पास नहीं आमदनी नहीं है, बिल 10,300 रुपये कहाँ से जमा कराएं? हमारी दिहाड़ी लगती है 1,000-1,200 की, 500-600 की गैस डलवा देते हैं, घर से 500 का चूल्हा जलता है, क्या करें? रोटी नहीं खा सकते, जब 15-15 हजार बिल कैसे अदा करेंगे? अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, ठीक है ना, हम इतना बिल पे नहीं कर सकते। किराए के घर के लोग हैं, हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे? किराया पूरा करें, घर का खाना पूरा करें या बिजली के बिल अदा करें? रीडिंग गलत तरीके से उन्होंने की है, टैक्स उन्होंने गलत तरीके से लगाया। मुझे आप बताएं कि हम एक तबकेदार गरीब तबका वाला क्या करेगा? 10 दिन में 1 दिन काम मिलता है और ये बिल है हमारा 15,000 रुपये का महीने का। एक बल्ब है, एक पक्का घर में लगा हुआ है। अभी 15,000 रुपये घर का बिल जमा कराऊं या घर को राशन पानी पूरा करूं? बिजली महंगी हाय हाय, हर तरफ पूरे पाकिस्तान के हर शहर में अवाम सरापा एहतजाज हैं। रोटी पूरी करें या बिजली का बिल दें, घर का किराया दें या बिजली का बिल दें, स्कूल की फीस अदा करें या फिर बिजली का बिल दें। ये तमाम वो आपने सुने जो मनाजर हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं नादिया नकी आपके साथ। कल से आप देख रहे हैं कि जो इजाफी बिजली बिल अब आए हैं, जो IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुई, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, रिव्यू होता है, इसी तरह से बिजली के निर्खों में जो इजाफा हुआ वो कुछ इस तरह है। PDM की हुकूमत ने जब ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट की थी तो उनका ये कहना था कि जो घरेलू सारिफ हैं और जो इतने यूनिट के बिल होंगे 200 यूनिट या समथिंग, उनको कम अज़ कम नहीं होगा। जो 400 यूनिट और 400 से ज़ायद अशराफिया, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने तमाम तर वो फॉर्मूला हमें बता के गए थे सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे इसी प्रोग्राम में कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल उतने ही आएंगे, हमने ऐसे किया और ऐसे किया है। लेकिन जो कुछ कर गए हैं वो अब बिजली के बिलों की सूरत में आपके सामने हैं। जब मुख्तलिफ आप शहरों में जाएंगे, जाहिर है कि जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी जानिब से जो बिल दिए जाते हैं उसमें आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी लोग अपने बिल शेयर करते नजर आ रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि पता नहीं कितने कितने किस्म के इजाफी टैक्स, कहीं 6 किस्म के इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं, कहीं 5 किस्म के इजाफी टैक्स लगा दिए गए हैं। और अगर मैं इन टैक्सों का जिक्र करूं तो तकरीबन आपका जो बिजली का बिल है उसमें 35 से 40% वो अमाउंट है जो कि सिर्फ टैक्स की मद में ली जा रही है। ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्स हैं। अगर मैं इसका जिक्र करूं तो इसके अंदर यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट, मैं ये कराची के बिल का आपको बता दूं, मुख्तलिफ बिलों का जिक्र हमारे मोहतरम मेहमान करेंगे। इसी तरह फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं, इसी तरह एडिशनल सरचार्ज PHL लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अलग ली जा रही है, सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, टैरिफ एडजस्टमेंट बिलिंग ली जा रही है। और आम इस्तिलाह के अंदर जो हमें पता चला है, जो आज के इस नशिस्त के अंदर हम बात भी करेंगे, आप ये भी जानते हैं कि केयर टेकर सेटअप ने कल जब वफाकी इंटरिम मिनिस्टर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जब डॉन न्यूज़ को बताया था तो उनका ये कहना था कि उन्होंने पावर डिवीज़न से जो ब्रीफिंग ली है उसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि अगला जो काबीना होगी उसमें ग्रेड 17 के अफसर के ऊपर जितने लोग हैं जिनको मुफ्त बिजली दी जा रही थी वो ख़त्म की जाएगी। बहरहाल सिर्फ ये वो लोग नहीं हैं। अगर आपको याद होगा तो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी कल ही ये कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस हो गए, अशराफिया हो गए और बहुत सारे जो दूसरे महकमे हैं जहाँ पर फ्री बिजली दी जाती है, जर्नल जजेस सब्सिडाइज दी जाती है, इसको ख़त्म करना होगा। बिल्कुल होगा, इसलिए क्योंकि अवाम क्यों भुगतें। अगर आप हमें ये बताते हैं कि महंगी बिजली आप बनाते हैं क्योंकि तेल महंगा है तो इसलिए सस्ती बिजली कैसे दें, तो फिर आप मुफ्त बिजली कैसे देते हैं, सवाल ये है। और आज जो कुछ सड़कों के ऊपर नज़र आ रहा है ये वाकई वो अवाम है जो कहाँ जाएंगे। कहीं गरीब हैं जो बिल्कुल गरीब हो गए हैं, जो मिडिल क्लास तबका है वो ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वो बच्चों को स्कूल से निकाल ले, क्या वो घर का किराया दे या फिर बिजली का बिल दे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत से माहिर माशियात कहते हैं कि फौरी तौर पर रिलीफ भी दिया जा सकता है, वो किस तरह दिया जा सकता है आज इस पर भी बात कर लेते हैं। इन फोकस है जमात इस्लामी से सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी हैं, जिन्होंने आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने इब्तिदा में कहा है कि जमात इस्लामी जो है वो कई जगह एहतजाज भी कर रही है, यहाँ कराची में भी हो रहे हैं और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी कर रहे हैं और अब ये फैसला भी कर लिया है कि 2 सितंबर को मुल्क गिर जो है वो हड़ताल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क की हड़ताल से
ये तमाम तर जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, जो जायद बिलिंग हुई है, ये वापस ले ली जाएगी और अगली दफ़ा नहीं भेजी जाएगी? क्योंकि आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि वो IMF की अग्रीमेंट भी अपनी जगह मौजूद है। कोई भी चीज़ जैसे कहते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, सांस भी उनसे पूछ के लेनी पड़ती है। देखिए, इनके हाथ क्यों बंधे गए हैं? इन्होंने खुद तो ये मुआहिदे किए हैं। हमारा डिमांड ये है कि ये जो बिल ये लोग भेज रहे हैं, बिल कहूँ या मौत का परवाना कहूँ, ये बिल्कुल मसनूई है। इसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। बेन सवाल यह है कि अगर आपके लाइन लैसेज है और आपका अपना निज़ाम ठीक नहीं है तो आप लाइन लैसेज का बोझ गरीब पाकिस्तानियों पर कैसे डालते हैं? पहला तो यही। दूसरा यह है कि आपके डिपार्टमेंट में अगर चोरी है और बिजली चोरी होती है तो ये आपकी नाअहलियत है या अवाम का जुर्म है कि जुर्माने आप वसूल कर रहे हैं? तो आप चोरी कंट्रोल करें, उसका बोझ क्यों अवाम पर डाल रहे हैं? तीसरी बात यह है कि बिजली का बिल है या 13 अक़साम के मुख्तलिफ टैक्सेस, तो अगर मैंने 100 यूनिट इस्तेमाल किए तो ठीक है, मुझसे उतना ही पैसा लिया जाए जितना मैंने बिजली इस्तेमाल किया है। लेकिन इसके अलावा जो आप उसमें इधर उधर की चीज़ों को शामिल करके मुझे नचोड़ रहे हैं, गला दबा रहे हैं, और मेरा और यानी मैं खुद जानता हूं कि ये काम मैंने किया नहीं है लेकिन आप मुझसे करवा रहे हैं। चौथी बात यह है कि जो खुद सरकार के आदाद शुमार है उसमें 500 अरब से ज्यादा जी मुफ्त का बिजली ये हुकूमत अपने उन कारिंदों को देती है जो गरीब नहीं है, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हैं, और उस पर हम टाइम तय नहीं करते वो कौन 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 है। सही। तो आप उनसे वसूल करें, इसलिए कि एक तरफ आप उनको लाखों में तनख्वाह भी दे रहे हैं, बिल्कुल, फिर सरकारी घर भी दिया है, फिर सरकारी गाड़ी भी दी है, लेकिन उसके बावजूद आप मुफ्त बिजली देकर और उसके बदले आप अवाम को निचोड़ रहे हैं। तो ये बिल जो हुकूमत ने भेजे हैं हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा। आप कहते हैं कि क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर भेजना मुमकिन था तो वापस लेना भी 100% मुमकिन है। ओह, तो सिराजुल हक साहब, यानी कि आप जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बड़ी शद्दोमत से इन बिलों के हवाले से लोगों के बिहाफ पर ये जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, और आप कहते हैं ये वापस लिए जाएंगे। लेकिन हमने देखा है जो जैसे होता है ना कि महंगाई एक मरतबा, जितने भी लोगों से हमारी बात हो रही है जो बेचारे सड़क के ऊपर सरापा एहतजाज है, वो कहते हैं एक दफ़ा जब महंगाई बढ़ जाती है कभी कम नहीं होती। तो इसी तरह से मेरा आपका सवाल है, आपको लगता है कि जब बढ़ाने के लिए ज़ाहिर है ये पूरी एक प्लानिंग की जाती है ना कि इस तरह से हम टैक्स लगाएंगे ताकि हमें यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सके, ये सारी बातें तय की गई थी। उस वक्त नहीं सोचा गया था कि लोगों में वो सकत नहीं होगी। आपको लगता है कि जब उस वक्त कोई एहसास नहीं था तो ये हिस्स अभी जाग सकेगी? बहन, ये फैसले वो लोग करते हैं जिनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जो अवामी नुमाइंदे भी उमूमन नहीं होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी है, बंद दफ्तरों में बैठकर कौम की तकदीर के बारे में तय करते हैं, और वो उनके चेहरे लोगों को नजर नहीं आते, उनके फैसले नजर आते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर आप हमारे साथ बैठकर बातचीत करें, कि हम जज्बाती लोग नहीं हैं, हम कोई पागल तो नहीं है कि टैक्स के बगैर कोई हुकूमत कैसी चलती है, लेकिन अगर आप करोड़पतियों से अरबपतियों से नहीं लेते हैं और 15,000 और 16,000 और 20,000 और आप और मेरी तरह आम लोगों से ले लेते हैं, हम इस पे बात करना चाहते हैं। फिर यह है कि मैं मिसाल देता हूँ, अब बिजली का जो बिल है मसाजिद को भी ये लोग बेचते हैं, उसमें टेलीविजन का बिल शामिल होता है, टैक्स शामिल है। आप मुझे बेचते हैं, आपने मुझसे पूछा है कि क्या आपके घर में टेलीविजन है या नहीं है? इस तरह ये सारा चीज जो है ये जाली है, मसनूई है, और यानी ऊपर बैठकर ये लोग तय करते हैं, रियलिटी नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप करप्शन कंट्रोल करें, गैर तरक्याती अखराजात का कंट्रोल कर ले, अपने चोरी को खत्म कर ले, लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर ले, तो अवाम पर बोझ कम हो सकता है।
सही, बिल्कुल ठीक। सिराजुल हक साहब, एक चीज़ बताइएगा, आज हमने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी ये कह रही थी कि ये जिस किस्म के एहतजाज नज़र आ रहे हैं, कहीं खुदा न खास्ता फसादात में वो तब्दील होते देख रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि लोग इतने ज़्यादा परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में जिस तरह से सड़कों के ऊपर हैं, बिलों को आग लगा रहे हैं, खुदा न खास्ता ये वाकई फसादात में ना तब्दील हो जाए, किसी सिविल नाफरमानी में तब्दील ना हो जाए। आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी जब लोग परेशान हो तो ऐसे में एक कॉल को जब आप देते हैं तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो 2 सितंबर के लिए हमने अपील की है हड़ताल की, ये बिल्कुल पुरअमन होगा, इसमें कोई गिराव जलाव नहीं है, और हम आवाम को एजुकेट करना चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज भी हो सकता है और पुरअमन अंदाज में भी हुकूमत पर हम अपनी बात मनवा सकते हैं। तो उन्होंने अगर कहा है कि सिविल नाफरमानी, तो अब तो ये हुकूमत के इख्तियार है। फर्ज करे अब इन्होंने ये बिल भेजा है और आइंदा फिर भेजने शुरू कर लेंगे, अवाम खुद ब खुद तय कर देंगे कि बिलाखिर हमने बिल देना ही नहीं है। आपने देखा नहीं, आज़ाद कश्मीर में लोगों ने लाउड स्पीकर पर ऐलानात शुरू किए हैं कि भाई बिजली का बिल इस बार हमने नहीं देना है। तो ये तो हुकूमत चाहे तो हालात कंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए 2 सितंबर का जो हड़ताल है ये बिल्कुल पुरअमन है, इसमें कोई गिराव जलाव नहीं है, और ये सिर्फ बिजली के बिल में जो इजाफा इन्होंने किया है उनको वापस करने के लिए है, ताकि लोग अपने घरों को भी रोशन रखे और उनको जुर्माना भी न देना पड़े। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी सिराजुल हक साहब कि क्योंकि इलेक्शन के जाहिर है माहौल है और इलेक्शन ने होना है, अब वो चाहे फरवरी में हो या अभी 90 दिन के अंदर अंदर हो जाए, आपको नहीं लगता कि बकिया जो सियासी जमातें हैं, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जो सब पिछली हुकूमत का हिस्सा थे, PDM की हुकूमत का, कोalition हुकूमत का, उनको आपको नहीं लगता परेशानी हो रही होगी एक ऐसे माहौल के अंदर जहां पर लोग बहुत परेशान हैं, जानते हैं कि ये कब और किस तरह से बढ़ाए गए हैं, तो ऐसे में आपको लगता है इलेक्शन वक्त पर होंगे, या जितना ज्यादा ये देर से हो उतना इन जमातों के लिए बेहतर होगा? बहन, एक तो मैं ये क्लियर कर लूं कि इस वक्त निगरान हुकूमत जो फैसले नाफिज कर रही है, ये तमाम के वो मुआहदे हैं जो PDM और उससे पहले PTI वालों ने की है। यानी ये तो पुरानी हुकूमतों के मुआहदे हैं जो ये लम्हा ब लम्हा तदरीज के साथ नाफिज कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा मौक़िफ़ यह है कि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो कीमतों में इजाफा कर ले और बड़े डिसीजन कर ले, आवाम को परेशान कर ले। उसका एक ही काम है कि 90 दिनों में इलेक्शन कराकर वो अपना फर्ज पूरा कर ले। तो हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो और अवाम अपने लिए नई क़यादत का इंतखाब कर ले। हम नहीं चाहते हैं कि 90 दिन से एक दिन भी इजाफा हो निगरान हुकूमत की दौरानिये में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा भी हैं, सीनियर कन्वीनियर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फारूक सत्तार साहब, आज आप लोगों ने ये कहा कि अगर बिजली के बिलों पे जिस किस्म का एहतजाज है वो फसादात की सूरत इख्तियार कर सकता है। मैं जानना चाह रही हूँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की क्या डिमांड है इस वक्त इन बिजली के बिलों के हवाले से, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों के ऊपर इंतहा का बोझ पड़ा है इस वक्त। अब मैं समझता हूं कि शायद हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनको ये एहसास नहीं, उनको ये अंदाजा नहीं कि लोग अयूब खान के ज़माने में सिर्फ 4 आने चीनी की कीमत बढ़ती थी तो अयूब खान की हुकूमत को जाना पड़ा, और ये लोगों की बर्दाश्त का इम्तिहान पर इम्तिहान लिया जा रहा है। और ये मुतवातिर हुकूमतें, चाहे PTI की हो चाहे PDM की हो, उन्होंने IMF से माहिदे एक तो वक्त पर नहीं किए और एक अगर किए तो उनकी शराइत को वक्त पर पूरा नहीं किया, और वो सारा बोझ और मलबा जमा हो गया PDM की हुकूमत पर, जिसका बदकिस्मती से MKM को भी हिस्सा बनना पड़ा। और आज लोग बेजार हैं और सियासी जमातें, उनके अकाबरीन बज़ाहिर लग रहा है कि इर्रेलेवेंट हो गए और लोगों ने मामला अपने हाथ में ले लिए। एक एनार्की की तरफ सूरत हाल जारी है, एक बगावत है लोगों में, और रियासत के अंदर रियासतें बनती नजर आ रही है। अगर इस वक्त ये देखें, और मसला क्या है कि 2000 का बिल पहले ही इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से 3000 का है।
बिजली की कीमत 2000, लेकिन मैं भत्ता दे रहा हूँ 1000 का पूरा मुल्क, बिल्कुल पूरे मुल्क के सार्फिन। और 3000 पर अब अगर 4000 हो गया तो जो वो 3000 भी दे रहा था ना आपको, वो भी नहीं देगा। आपकी कलेक्शन और रिसीवेबल्स खत्म हो जाएंगे। तो आपने इसलिए बढ़ाया कि आप अपने खसारे को कम करें। आपका खसारा इन निर्खों के बाद बढ़ जाएगा और जो एहतजाज और फसादात के नतीजे में नुकसान होगा वो अलग जहेज है जो लड़की के साथ आप ले रहे हैं। आप समझ गए? इसका मतलब ये कि अगर अब होश के नाखून ना लिए, सर जोड़कर ना बैठे वो लोग जिनका पाकिस्तान में पॉलिसी बनाने से ताल्लुक है और IMF के सामने ये रिपोर्ट ना रखी, दो काम करने, एक IMF से कहीं ना कहीं रिलीफ लेना आपको, ये रिपोर्ट दिखा के जो UNO की है जो आज ही शाया हुई है और उसमें है कि जो दुनिया के अमन को अगला खतरा पाकिस्तान के सरजमीन से है, क्योंकि यहाँ अदम इस्तेहकाम है और यहाँ दाइश के असरात ज्यादा हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज्यादा है। तो देखें जो सियासी बहरान और माशी बहरान पहले ही है, महंगाई ने लोगों की कमर पहले ही तोड़ी हुई है और ये लोगों की चीखें अब निकल गई हैं। अगर ये IMF तक हमने नहीं पहुंचाई ना, उनको नहीं समझाया, हमें UNO की रिपोर्ट लेकर IMF के पास जाना चाहिए कि भाई आज हमारे घर में आग लगी है, लगेगी तो ये आग इस सिविल नाफरमानी NRकी की वजह से ये दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होगी। अच्छा, यूरोप और अमेरिका भी इससे महफूज नहीं रहेगा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, फारूक सत्तार साहब, क्या MQM इन एहतजाजों में इन लोगों के साथ बाहर खड़ी है, निकली है, निकली है? हमने ताजिरों से राब्ता कर लिया, जो एहतजाज करने वाले नौजवानों के सिविल सोसाइटी के जितने ग्रुप है उनके साथ कर लिया। उनके आइंदा के तमाम एहतजाज में हम उनके साथ खड़े होंगे, ये हमने तय किया है और हम उनके साथ है। और जो जमातें अकेली कर रही हैं, जमातें इस्लामी या कोई भी, उनको भी दावत दी है कि मियाँ तुम अकेले ना अपना मेयर ला सके, अरबों रुपए की सोशल मीडिया की कैंपेन पे तुमने पैसे खर्च किए, अरे खुदा के लिए इस शहर को बचाओ, कराची को बचाओ, मुल्क को बचाओ। और उसमें जो MQM की इत्तेदाल पसंदी है और जो बसीरत और विजन है पाकिस्तान को बचाने का, कराची के जरिए से हमारे साथ अगर खड़े नहीं होंगे, इश्तराक अमल नहीं होगा, तो ना तुम्हारे हाथ कुछ आएगा ना हमारे, और आवाम को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना। तो ये सारी बात। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे हमारे साथ होंगे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशियात हैं, और हमारे साथ होंगे अतीक मीर साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में हमारी बात हो रही है अब डॉक्टर खाकान नजीब से, माहिर माशियात हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ है अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। डॉक्टर नजीब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। गो के कोई नहीं चाहता कि जाहिर है मुल्क डिफॉल्ट हो, हमें यह भी पता है कि देयर इज़ एन इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, हमें यह भी पता है कि SBA बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए ताकि डिफॉल्ट ना हो। लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो अग्रीमेंट किया IMF से, उसमें कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती थी बिजली के निर्ख के हवाले से, ये जानते हुए कि पाकिस्तानियों के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इस हद तक ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे? सादिया, गुड टू बी विद यू ऑन योर प्रोग्राम। सो पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि IMF के प्रोग्राम के बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा था? कतई तौर पे नहीं था। जब IMF का प्रोग्राम डिले हुआ, $2.9 अरब के रिजर्व्स थे हमारे पास। ये नवंबर से लेके जून 2023 तक का जो डिले आया, सो देयर वाज नो अदर ऑप्शन। क्या प्रोग्राम अच्छे नेगोशिएट हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रेसिपिएंट कंट्री अपने नंबर, क्योंकि IMF इज अ वेरी क्वांटिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, वो कितने अच्छे प्रेजेंट करती है। और इसीलिए पाकिस्तान ने 23वां प्रोग्राम साइन किया है, 22 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े, एक प्रोग्राम उन 22 में से कंप्लीट किया है जो 13-16 का प्रोग्राम था। एंड द रीजन आई नो दैट इज कि मैं पाकिस्तान के लिए कोर टीम में एंकर करता था वो प्रोग्राम। हमने कभी कोई प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं किया। पहले कौम को ना वी रियली हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पीपल। जहां बिजली में आज खड़े हैं, इसमें IMF का कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज इसको समझिए। ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारी स्टोरी है जो हमने लिखी है, और मैं स्टोरी आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान ने इस वक्त एनर्जी सेक्टर को इन द लॉन्ग रन सारा सरकार में रखा हुआ है। उसका आपको एक झलक बताऊं, 2022 में, यानी कि कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, जो फिगर्स अवेलेबल हैं, जो हमारे सिर्फ T&D यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसके पास है? ये हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास है। एंड आई एम गोइंग टू से दिस वेरी कंफर्टेबली,
जहां आज खड़े हैं, ये एक हुकूमत नहीं, दो हुकूमतें नहीं, ये कई हुकूमतों की जो हमने फंडामेंटल चेंजेस करने से इनहराफ किया है वो हमें ले आया। 520 अरब रुपए का हमारा T&D का सिर्फ लॉस था, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। आप बता दीजिए कि इसमें कोई IMF का ताल्लुक है? डिस्कोज आप चलाते हैं, NTDC आप चलाते हैं, IMF कहां से आ गया? सही। अच्छा, अब आगे चलिए। जो इस वक्त आपने बिल्स भेजे हैं या इस वक्त जो इजरा किया है, वहां IMF कहां से आ गया? IMF जब आएगा वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज मैं 12 दफा पुराने प्रोग्राम में और ये जो करंट प्रोग्राम जो इनकम्प्लीट रहा, जो 22वां था, ये भी जब साइन नहीं हो रहा था, तो आई केम इन टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम इन 21। अब आप समझिए, डिस्कोज एक पिटीशन लेके जाते हैं नेपरा के पास, अभी IMF नहीं आया। जनरेशन कंपनीज एक पिटीशन लेके जाती हैं नेपरा के पास, IMF नहीं आया। नेपरा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, वो डिटरमिन करता है कीमत पाकिस्तान में। ठीक है। अब IMF आपको कहां आता है? IMF कहते हैं कि आप बताइए कि आपने ये पूरी कीमत लागू करनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सर्विस रिकवरी तो करनी है आपने, या आप चाहते हैं कि किसी को सब्सिडी दें। हियर कम्स द IMF। सो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छी कमाई टैक्सेस में कर रहा हूं, जो कि हम नहीं कर रहे, 8.5 से 9% टैक्स टू GDP रेशियो है, सो मेरे पास सब्सिडी देने की गुंजाइश नहीं है। अब वो कहती है कि फिर आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सो आप यही कहेंगे ना कि हम कुछ सब्सिडी काटेंगे, कुछ पास ऑन करेंगे। ये एग्जैक्टली हुआ है पिछली 1 माह में, और उसका नतीजा यह है कि GST भी बढ़ा, क्वार्टरली टैरिफ एक्चुअली कुछ पास ऑन हो गया है नीचे वाले लोगों पे, यानी कि वो जो 200 से नीचे, जिनको मैं हमेशा कहता था कि उनको प्रोटेक्टेड रखें, सो वो पास ऑन हो गया। फिर ये हुआ कि 7.5 रुपए की रीबेसिंग हुई है। सही। कोई IMF से ताल्लुक नहीं है इस रीबेसिंग का। आपके डिस्कोज ने, जो कि गवर्नमेंट तहवील में है, फेडरल गवर्नमेंट की, और जनरेशन कंपनीज जो गवर्नमेंट की तहवील में है और जो प्राइवेट सेक्टर में है, उनकी पिटीशन पे ये चीज लेके गई, और आपने 7.5 एवरेज टैरिफ 24 से लेके 29.5 कर दिया। IMF ने आपसे कहा कि आप प्लीज, क्योंकि सर्कुलर डेट ना बढ़ाइए, इसको लागू कर दीजिए। उसका इंपैक्ट आना शुरू हुआ। हमने 200 तक को कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रखा, बट कंप्लीटली नहीं रखा। क्वार्टरली टैरिफ उन पे शायद पास ऑन हो गया, सो उनको बिल प्लस 17 से 18% GST हुआ, प्लस FPA पास हुआ, सो उनको भी बिल बढ़ा हुआ आया, पर 300 पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया। सो जनरली यस, दिस हैज हैपेंड। सो अब समझ आ गई होगी कि कॉन्स्टेलेशन हमने छेड़ी नहीं, हम सरकार में ये सारा कुछ चलाने की कोशिश करते हैं। जब बेचने जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद बहुत अटेम्प्ट्स किए हैं इनको बेचने की, तो आप यकीन करिए कि दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब CEOs बदलने जाते हैं, मैं मैं सेक्रेटरी था कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग का, और हमने कोशिश की कि हम बाहर से CEOs लाके डिस्कोज में लगाएं। आप यकीन कीजिए कि वी वर नॉट अलाउड टू डू दिस। सो मिनहासुल कौम एक्सेप्ट नॉट अलाउड टू डू इट, यानी उस वक्त की हुकूमत ने नहीं किया, यानी सारी जमातें जो हैं वो पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए ये कर रही होती हैं कि प्राइवेटाइज नहीं करने देना, हम खुद ही चलाएंगे, इसको धक्का देते रहेंगे और लोगों के ऊपर बोझ डालते रहेंगे। सो लेट्स बी ऑनेस्ट ना। अब सादिया, मतलब अगर इस वक्त भी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, मिनहासुल कौम, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो हमारे पॉलिसी मेकर्स, एस्टैब्लिशमेंट के जो सिविल की बात कर रहा हूँ, इसमें आर्मी का दखल नहीं है, वो हों, एवरीवन पुट टुगेदर डज नॉट गेट कंफर्टेबल। मिसालें 2 दे देता हूँ कि टेलीकॉम सेक्टर को इसी मुल्क ने प्राइवेटाइज किया, डीरेगुलेट किया, लिबरलाइज किया, नौकरियां भी बढ़ी, कंपनियां भी बढ़ी। मैं और आप बड़े कंफर्टेबली बैठ के स्काइप पे गुफ्तगू करते हैं। सही। बैंकिंग सेक्टर को बेचा, टैक्सेस भी आते हैं, हम कंफर्टेबल भी हैं। ये नैरेटिव हम बना नहीं पाए, इसलिए यहां पर आकर खड़े हो गए हैं। वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। सेकंड राउंड में जब आप आएंगी तो मैं आपको इसका हल भी बता दूंगा। बिल्कुल। खाकान नजीब साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर माशियात हैं। अतीक मीर हमारे साथ हैं। अतीक मीर साहब, आप लोग हर चीज़ के ऊपर काफ़ी सरापा एहतजाज होते हैं टैक्सों के हवालों से। इस वक्त जो बिजली के बिल की मद में आप लोगों के ऊपर जो बोझ आया, जो हम देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर जमात इस्लामी के साथ भी आप बड़ा नज़र आ रहे हैं, अब करने क्या जा रहे हैं? आपको लगता है एहतजाज से ये तमाम तर इजाफी टैक्सेस जो लगाए गए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे? क्योंकि हुकूमत तो ये कहेगी ना, हम कैसे चलाएंगे हुकूमत, और अब तो वैसे भी निगरान हुकूमत है। देखिए, जिस तरह बड़ी अच्छी बात की मौसूफ ने कि ये चूँकि मुकामी तौर पर ही ये सारी मुश्किलात पैदा की गई हैं, और नाम
इस्तेमाल किया जाता है कि IMF की शराइत थी। IMF तो नहीं कहता कि आप ये स्लेब रेट का जो फ़र्क है इसकी एक बदयांती जो सामने आती है, 290 के ऊपर मीटर रीडर जब देखता है कि मीटर को रीड करना है तो उसको 300 प्लस रीड करता है, और ये चोरियां पकड़ी गई हैं। इसी तरह उससे क्या है, वो स्लेब रेट चेंज हो जाता है। बिल्कुल। अब फिर पीक आवर्स हैं, ऑफ पीक आवर्स, उसके रेट अलग है, 6 से 11 बजे तक रात। इसी तरह जहाँ कहीं भी चोरी होती है, अब के इलेक्ट्रिक ने वो सारी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी हैं जहाँ कोई दरख्वास्त गुजार अपना बिल लेकर जाता था कि हजरत ये मैं एक छोटा सा घराना है मेरा और ये 8,000 रुपये बिल है, 25,000 मेरी तनख्वाह है, तो इसको देखें। तो कोई जिस दरवाजे पर भी मत जाए तो एक ही इशारा मिलता है कि ये दुरुस्त है, आप पहले जमा करवा दें, ये एक शर्त होती है। सही। तो ये मैं इसको किसी और तनाजुर में देखता हूँ कि ये एक ऐसा माफिया बन चुका, ये पावर सेक्टर। देखिए नेपरा को जितनी भी पिटीशंस के इलेक्ट्रिक ने दायर की, कोई एक पिटीशन आदि बताएं कि जो अवाम के हक में गई हो। बिल्कुल। इसका मतलब है ये एक ऐसा एक मैनिपुलेट एक सिस्टम है, एक इस तरह की ये एक आपस में मिली भगत से काम होता है कि सरकार, नेपरा और पावर कंपनीज ये सब मिली भगत से ही काम होते हैं। कोई सियासी जमात आपने देखा 1-2 के अलावा कोई इनके खिलाफ बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? जो भी बात करे वो इनका बेनिफिशियरी हो जाता है। इस वक्त मुझे बताया ना कि एहतजाज में से जमात इस्लामी है, नहीं मुस्लिम लीग फंक्शनल भी है, और सुना था कि और सियासी जमातें भी इसका हिस्सा बन जाएंगी। बन जाए तो अच्छा है। नहीं, अच्छा, देखिए वो साबित करेंगी कि वो अवामी जमातें हैं, वरना तो एक जमात इस्लामी के अलावा मैं नहीं देखा किसी और की इतनी मौसर आवाज़ हो। लेकिन मैं आपके साथ मेरे ख्याल 20 साल से मैं जितने भी प्रोग्राम किए उसमें मुझे एक बता दी जिसमें हम किसी अच्छी खुशगवार घड़ी पर बात की हो। सही बात कर। हमने पूरा अशुभ मामलात पर ही बात की है। और आज देखिए बिजली के बिल, बिजली के रेट जिस सतह पे पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। एक चीज होती, परेशान है एक आदमी, बिजली का बिल दे के परेशान है, ऐसा कि वो हज़यानी कैफियत हो जाए, हिजान पैदा हो जाए उसमें, ऐसी मंजर आपने नहीं देखे होंगे। नहीं, लोग बहुत परेशान हैं बेइंतहा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 200 से नीचे के जो यूनिट्स हैं, यानी जिन्होंने 200 यूनिट्स भी खर्च नहीं किए, उससे भी कम किए, उनको पास ऑन हो गई है। डॉक्टर साहब ये जो पास ऑन का वर्ड है, माजरत के साथ मैंने ये देखा है कि जब मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाए भी जाते हैं ना कि हमने जी फलानी इंडस्ट्री के ऊपर इतना टैक्स दे दिया, अल्टीमेटली सब कुछ पास ऑन कंज्यूमर पर होता है। एंड देयर हैज नेवर बीन अ चेक कि भाई आप क्यों कर रहे हैं। इस वक्त आप मुझे बता सकते हैं ये बिजली के बिलों में क्या रिलीफ दी जा सकती है? क्या GST कम किया जाए, क्या किया जाए? तो मैं आजकल जितनी भी गुफ्तगू कर रहा हूँ और आपके साथ, दोस्तों के साथ, मीडिया पे भी कर रहा हूँ या वेबिनार्स में भी कर रहा हूँ या टॉकिंग टू पॉलिसी मेकर्स, मैंने सिर्फ फंडामेंटल रिफॉर्म की अब बात की है। मैंने छोड़ दिया है कि मैं शॉर्ट ये जो प्राइसिंग चेंजेस है, क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं बनना। और आप याद रखिए कि IMF का प्रोग्राम, जिसका मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ पाकिस्तान को सेफ रखने के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान को एक ब्रीदर देता है। सो अब मसला ये है कि चूंकि इस वक्त मुल्क में एहतजाज हो रहा है एंड एवरीवनस गॉटन अनकंफर्टेबल एंड आई फुली अंडरस्टैंड कि ऐसा हो रहा है, सो हम शॉर्ट टर्म की गुफ्तगू कर लेते हैं। सो क्या किया जा सकता है? सो एक तो ये है कि कोई भी चीज IMF से डिस्कस किए बगैर अनाउंस नहीं की जा सकती। ये मेरा बहुत हमदर्दाना मशवरा है टू दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टू दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर दे आर स्मार्ट पीपल, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए कि सारे पैसे जो इस वक्त इनफ्लो हो रहे हैं पाकिस्तान को लिक्विड रखने के लिए, वो IMF की अम्ब्रेला के अंडर हो रहे हैं। अब उनसे क्या बात करनी चाहिए? पहली बात आपको ये, अब ये सादिया बेशक आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा मेरे, सॉरी नोट कर लीजिएगा। एंड दिस इज आई थिंक हाउ इट, एक तो क्वार्टरली टैरिफ की नई एडजस्टमेंट आने वाली है। यू हैव टू गो बैक टू द IMF एंड एक्सप्लेन टू देम कि ये जो 5 रुपए अगर 3 माह पे करें या अगर 6 माह पे 3 रुपए 55 पैसे, ये क्यों आ रही है? ये 3 वजूहात से आ रही है।
आप थोड़ी हैरान होंगी कि मैं बहुत टेक्निकल आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। द रीजन इज कि आप इसी टेक्निकलिटी से फंड के पास जाएंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि आप यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट? अच्छा, अब ये किस वजह से आ रही है? जो सेल्स थी पिछले 3 माह में, जिस क्वार्टर की हम एडजस्टमेंट ला रहे हैं, ये पास्ट एडजस्टमेंट है, वो ड्रॉप कर गई हैं। उसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है जो अब रिकवरी में आ रही है। हमारा रूपी डिप्रीशिएट हो गया क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंज जो है वो हम ओवरकम नहीं कर पा रहे। और तीसरी बात यह है नादिया कि हमारा जो कायबोर है वो बढ़ गया। गो बैक टू द फंड, एक्सप्लेन टू देम कि जी ये हो रहा है और मुल्क में ऑलरेडी एक डिस्कम्फर्ट है, हाउ डू वी मूव? उनके डोर पे रखते हैं कि हाउ डू वी मूव। लेट देम से टू यू कि करें कि ये ना करें। आई एम नाउ गिविंग यू वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नंबर 2, जीएसटी आप 200-250 अरब रुपया लेते हैं, जीएसटी जो 300 यूनिट तक है ना, उस पे नजरसानी कर लें। 18% जीएसटी है, 1% आपने बढ़ाया है। अगेन खुद नजरसानी नहीं करनी, हमने फंड के पास जाना है, फंड से डिस्कशन करनी है। बी प्रिपेयर्ड विद द नंबर्स। I mean, I have the numbers, they're not difficult to make. Go back to them. जो 300 तक है उसको संभालने की कोशिश करें बिल को, बिकॉज वहां पे सबसे बड़ा चंक का प्रेशर वल्नरेबल पे आ रहा है। So again, go back to them, क्योंकि 300 का जो एक बिल भी है ना नादिया, वो भी आपने तब्दील किया हुआ है। जी 300 यूनिट की बात कर रहे हैं ना आप डॉक्टर साहब, कि 300 यूनिट के ऊपर भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। जी, सो मैं समझ रहा हूं, सो बिकॉज आई हैव सीन द नंबर्स। सो गो बैक टू देम एंड टेल देम कि इस पे बात की जा सकती है। फिर एक क्वार्टरली टैरिफ एडजस्ट हो रहा है, यानी कि खत्म हो रहा है अगले माह। मेरा ख्याल है वो कोई ₹1.42 या 48 पैसे है। आस्क द फंड कि इसको खत्म हो लेने दें एंड कोई थोड़ा सा ब्रीदर क्रिएट करें। गो टू देम एंड टेल देम कि ये हमारे पास है। फिर बिल्स को स्टैगर करने के लिए एक इंडिकेटिव टारगेट को चेंज करना पड़ेगा फंड के साथ। अगेन उस पे भी आप बात कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो प्रोटेक्टेड है, इंडिया ने अभी आपने एक बहुत खबर सुनी होगी कि 200 तक दिल्ली में ये किया है। अगेन ये 200 और 300 हम बड़े कंपैटिबल चल रहे हैं, इसको संभालिए। ये जो कुछ ऑप्शंस हमने आपके सामने रखे हैं उनको पूरा कीजिए। बट हैविंग सेड दैट, और यहाँ मैं अतीक साहब को कहूंगा कि वो ये कैंपेन भी साथ रन करें। वो कैंपेन ये है कि जब मैं ये पैसे छोड़ूंगा अपने उन अवाम पर जिन पे छोड़ने की शायद गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, तो ये पैसे मुझे फंड को बताने पड़ेंगे आएंगे कहां से। सो मैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। आपके पास GIDC के पैसे कुछ लेने बनते हैं, वो लीजिए। आपके पास कुछ इमरजेंसीज बजट में होती हैं, या कुछ जाकर मतलब बहुत से एरियाज हैं जिन पे आप डायरेक्ट टैक्सेशन कर सकते हैं, उन पे सोचिए। सो ये शॉर्ट टर्म कुछ मेजर्स हैं, ये आप इनमें से अब क्या आप मेन्यू बनाना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन आपने हर काम जो है वो IMF से पहले डिस्कस करना है, वो जब आपको बताएंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन IMF ने तो कभी नहीं कहा ना कि आप सस्ती बिजली देना शुरू कर दें। बहुत सारे इदारों को सस्ती बिजली मिल रही होती है, बहुत सारों से आपने बिल ही नहीं लेने। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए, बिजली चोरी हो तो अवाम के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से ये वसूल की जाती है, इज दैट राइट? यस और नो? सो ये अमूमन लोग आप ये को कहेंगे कि जो डॉक्टर साहब जो 520 अरब रुपया कह रहे हैं, जो कि आउटसाइड दी टैरिफ है, इसका बोझ टैरिफ में नहीं आता, करेक्ट। पर होता यह है कि इसको लेने के लिए, इसके बोझ को चलाने के लिए हम एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगा देते हैं आपसे। ठीक है, तो वो जो है वो अवाम पे ही पड़ता है। सो लेट्स ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद द पीपल, बिकॉज आज मौका है कि हम ये डिसाइड कर लें कि ठीक है ये मसाइल हैं, पर मैंने तो आपको आगे ये भी बता दिया कि ये शॉर्ट टर्म में हल होंगे। बट नादिया, यू हैव टू गिव मी क्लियर 2 मिनट्स, बिकॉज असल बात जो है वो ये है कि ये तो कर लिया, दिस इज द इजियर पार्ट, ये मैंने आपको आसान चीज रखी है। हियर इज द डिफिकल्ट पार्ट। आज ये तय कीजिए कि स्टेट जो है वो ये काम नहीं कर पाई है। अच्छा, अगर के इलेक्ट्रिक हमारे पास होता तो ये जो 520 अरब का नुकसान है ना, ये 720 अरब होता। वहां का भी 200 अरब का जो लाइन लॉसेस हैं वो हम दे रहे हैं। So privatization is the key of all this, is what you are saying. वन नादिया, दूसरा ये तय कीजिए कि हम गारंटीड रिटर्न्स ये IPPs को और इनको नहीं देंगे। अब जो भी काम होगा वो प्राइवेट सेक्टर, अतीक साहब खरीदते किसी से बिजली, आगे किसी को बेचें, ये काम करें, सरकार ये काम नहीं करेगी। आपने शुरू में एक बात बहुत अच्छी रखी, तीसरी बात वो है पाकिस्तान के टैरिफ का रिफॉर्म होना चाहिए। अतीक साहब ने भी फरमाया क्रॉस सब्सिडी कैसे होनी है, ये कैसे हैंडल होना है, सारा कीजिए। ठीक है, ठीक है। जो चौथी बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बहुत कुछ करती है आज भी लोगों के लिए, ये समझा नहीं जाता
बिल्कुल अमीर भी कैप्चर है, एलीट कैप्चर है, ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज होते हैं। आज भी जो 50 यूनिट तक है उनका जो ऑफिशियल रेट है वो 4 रुपए है, जो 10 रुपए है वो 200 तक का है, और चीजें भी लग रही हैं, पर वो रियलाइज नहीं कर रहे इस बात को। ये सारी सब्सिडी जो क्रॉस सब्सिडी है इसको खत्म कीजिए, और जो वल्नरेबल हैं उनके घर पैसे पहुंचाइए। पाकिस्तान का माशाल्लाह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबको क्रेडिट है, एस्टैब्लिशमेंट को क्या, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को क्या, पॉलिटिशियंस को सबसे ज्यादा क्रेडिट है। स्टारशिप प्रोग्राम है पाकिस्तान का, लोगों को पैसे पहुंचाए। एक सेकंड, पर आपने एक काम और करना है, थोड़ा सा चाइनीज से बात कीजिए, आईपीपीस के डेट को संभालिए, पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी, थर को यूज कीजिए, थोड़ी सी कॉस्ट को संभालिए। ये काम अगले 3 साल में करेंगे तो मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा, पाकिस्तान का जो सेक्टर है वो मुख्तलिफ दिखेगा। ओके, ये लॉन्ग टर्म आपने बात की है, शॉर्ट टर्म भी आपने बताए हैं। खाकान नजीब साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर माशियात हैं, अतीक मीर हमारे साथ हैं। अतीक मीर साहब, ये जो एहतजाज अब आप लोगों ने प्लान किए हैं, ये कब किए हैं? मतलब लाइक अब आप पहिया जाम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये भी अनाउंसमेंट आप लोगों की जानिब से की जा रही थी कि अगर ये वापस नहीं लिए गए तो हम यही करेंगे। देखिए, ताजरों के एहतजाज तो हमने, आपने देखा कि धरने या रैली की सूरत में किए, लेकिन उसके बाद जो मुल्क गिर सतह पे हमने देखा है खतरनाक रुझान जो पैदा हुआ है, बिल्कुल वो एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों की। वो अब इन इदारों पे हमले हो रहे हैं, मार्केटों में आईपीपीस के जो लोग हैं वो दाखिल नहीं हो सकते। बिल्कुल, तो ये एक खाना जंगी समझ लें या एक सिविल नाफरमानी की शक्ल जो उभर रही है। इसमें सिर्फ बिजली का बिल नहीं है, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, ओवरऑल महंगाई, वो जो कपड़े बेच के आटा दे रहे थे और उसके बाद जाते हुए आवाम के कपड़े भी ले गए, आज तक लोग आटा नहीं खरीद सके सस्ता। चीनी वो 100 से कहाँ पहुंच गई, 100 रुपए किलो से। घी की कीमत देख ले, वो पीडीएम का जिक्र कर रहे हैं। मैं कपड़े बेच के आटा देना शहबाज शरीफ साहब का जिक्र है ना, आगे और फिर इसमें ये तो एक बड़ी मशहूर बात है कि वो कपड़े बेच के आटा प्रोवाइड कर रहे थे, जाते जाते फिर जवाब। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त अगर हुकूमत का कोई संजीदा कोई नुमाइंदा, कोई जिम्मेदार मेरी बात सुन रहा है, तो मैं जो मंजर देख रहा हूँ इस वक्त खाना जंगी की एक सूरत हुकूमती दरवाजे पे खड़ी है। बड़ी बात है ये, खाना जंगी खुदा ना खास्ता हो गई तो कहाँ बिल्कुल ये खाना जंगी है कि आप इदारों से इतने मुतनफिर हो जाए उनके, आप दफातर को आग लगा दें, तोड़ फोड़ करें। ये जो एहलकार मार्केटों में आते हैं तो क्या चाहते हैं, निगरान हुकूमत क्या करे? हुकूमत देखे इस बोझ को कन्वर्ट करे। ये सारा बोझ बिजली के बिल पे क्यों डाल दिया? ये तो शुक्र है ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसका भी बिजली के बिल पे इन्होंने कोई चार्जेस नहीं लगा दिए, इंतहा कर दी। आप देखिए, आपने भी खुद फरमाया कि कौन सा टैक्स है, अब वो बिजली के बिल में वो एनर्जी चार्जेस तो सिर्फ एक फिगर है, बाकी तमाम का तमाम वो क्या क्या टैक्स हैं। लोग परेशान हैं कि ये क्यों इन्होंने बिजली के बिल को इतना सुहाने रूप बना दिया उन टैक्सेस ने। ये कन्वर्ट करें, इसके बोझ को मुंतकिल करें। और दूसरी बात देखिए, जब कभी भी जिस मुल्क में लोग देखें कि वसाइल की तकसीम में गैर मुनसिफाना सूरत हाल है, लोगों का इश्तियाल बढ़ता है, जहाँ देखें कि उनके पास कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से इंसाफ मांगे, जहाँ से उनके दर्द का दरमा हो, तो भी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। इस वक्त मैं और आप एक ही जगह पे खड़े हैं कि हम जब ये सोचते हैं कि हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, ये महंगाई कहाँ जाके रुकेगी। तो देखिए, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन चूंकि हम पत्थर नहीं मार सकते, हम किसी के जाके दफातर नहीं चला सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अब सड़कों पे आ चुके हैं। अच्छा, तो ये जो जब आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे, ऐसा ही है क्या? ये आप लोगों ने तय किया हुआ है? देखें, एक सकत भी नहीं है, अदायगी की सकत नहीं है। एक तो है ना कि एहतजाज है, दे सकते हैं, लेकिन भाई इसमें कुछ आप लोगों ने इजाफी चीज़ें डाल दी हैं, हम अदा नहीं करेंगे, वो बात नहीं है। अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि बिजली का बिल दिया जा सके। जब इस सतह पे लोग आ जाएं, तो अब आप देखें, मैं नेक्स्ट वीक को बड़ा ख़तरनाक समझता हूँ। अगर
हुकूमती सतह पर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स ना लिए गए कि इसका अजाला ना किया गया, तो हो सकता है फिर लोग आपे से बाहर हो जाए, जो कि हो भी चुके हैं। सही। हमारे अपने एहतजाज हैं, हम कराची की सतह पे नेक्स्ट वीक में भी एहतजाज करेंगे। कुछ सियासी जमातें भी वो एहतजाज तरतीब दे रही हैं, शामिल हो रही हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि ये एहतजाज उस किस्म का नहीं है कि जिसमें मार्केट बंद कर दें, जिसमें हम सिर्फ एक जगह बैठ जाएं। मैं समझ गई जो आप कह रहे हैं। तशद्दुद का एहतजाज है, इसमें तशद्दुद पैदा हो सकता है। तो ये इसको हुकूमत, जो भी हुकूमत है, मुझे नहीं पता हुकूमत कौन है, वो इसको रोके, सही संजीदगी से देखें। डॉक्टर साहब आखिरी में, बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग। मुझे कहीं आपको तो आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे, जो इकोनॉमिक इमरजेंसी होती है माजरत के साथ मुझे नहीं नजर आती। मतलब लाहौर के अंदर केयरटेकर सेटअप जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि रात के 11 बजे तक मॉल्स खुले रहेंगे, 12 बजे तक फूड डिलीवरी। भाई हम बिजली पैदा कर रहे हैं, तेल से रुपी स्लाइड कर रहा है जिसको इंटरवीन करके रोका नहीं जा रहा। मतलब लुक एट द इंपोर्ट बिल वेयर इट इज गोइंग, और उसके बाद वी हैव द ऑडेसिटी कि वी आर गोइंग टू नॉट यूज द डे लाइट, वी आर नेवर गोइंग टू डू द पेट्रोल राशनिंग। तो आपको लगता है कि हम कभी दुरुस्त सिमत में हो सकते हैं इस तरह? So Nadia, I think हम एक इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, एक तो आई थिंक एवरीवन जो लीडरान हैं स्पेशली उनको बहुत ही मैच्योरली एक्ट करना चाहिए सो दैट हम मुल्क में एक सैनिटी की जो फ़िज़ा है उसको बरकरार रख सकें। यकीन रखें मैंने आपको 15-20 मिनट में भी एक छोटे सोल्यूशंस, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस रखे हैं। आप प्रेशराइज ये करें कि ये काम करने हैं हमने, सो दैट गरीबों का भला हो, ना कि और नौकरियां उनकी कम हो। दिस वुड बी माय एडवाइस। And you know, I've been in the business of economics for a very long time and I understand these things. आप जो बात कह रही हैं वो बहुत ज़रूरी है। I think कि थोड़ी सी सिग्नलिंग जो है वो होनी चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग आखिर अगले 6 माह की है क्या, because the caretaker setup is there for 6 months and I completely endorse what you're saying. Okay, thank you so much Dr. खाका नजीब साहब for being with us. अतीक मीर साहब आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ख़त्म करते हुए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।